नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे कैंडिडेट्स का पहला दिन करीब करीब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बीता है। हर खिलाड़ी बड़ा संभल कर खेल रहा था और मतलब जैसे कि कोई किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं करना चाहता था। पहले राउंड में गेम की शुरुआत में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मनोवैज्ञानिक तौर पे भी। अगर आप पहला राउंड हार जाएं, जीत जाएं तो भी, लेकिन हार जाएं तो बहुत ख़राब शुरुआत हो सकती है और काफ़ी दबाव की वजह से ऐसे में आपका पूरा टूर्नामेंट डिजास्टर हो सकता है। तो पहला दिन सभी संभल कर खेलते नजर आए। हालांकि महिला वर्ग में एक परिणाम आया जहां पर पूर्व विश्व चैंपियन चीन की तान जोंगोई ने हम वतन लेई टिंगजे को पराजित करते हुए जो है अपना खाता खोला। उसके अलावा भारत की वैशाली और कोनेरू हम्पी के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। भारत के ही गुकेश और विदित का भी पुरुष वर्ग में कल मुकाबला हुआ जो कि ड्रॉ रहा। प्रज्ञानंदा ने बड़ी आसानी से अलीरेजा फिरोजा को ड्रॉ पर रोका। नेपोमिंसी को अबासोव ने ड्रॉ पर रोका। हालांकि एक समय करवाना और नाकामुरा के मैच में ऐसा लग रहा था कि परिणाम निकल सकता है, लेकिन वो भी अंततः ड्रॉ पर समाप्त हुआ। तो आज मैं फिलहाल आपके लिए गेम लेकर के आया हूँ विदित और गुकेश का अभी। और इसके बाद दिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमारे पास कुछ वीडियोज़ आएंगे खिलाड़ियों के खेलते हुए, तो उस पर भी कमेंट्री वाले वीडियोस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सीधा बात करते हैं गुकेश और विदित के गेम की। गुकेश यहाँ पर सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। D4 खेल करके उन्होंने शुरुआत करी। विदित ने जवाब दिया D5। यहाँ पर C4 खेलते हैं, मेन लाइन जो है गुकेश, और जवाब देते हैं E6, नाइट C3, C5। और इसके साथ ही ये क्लियर हो गया था कि गेम जो है वो यहाँ पर QGD में कन्वर्ट होने जा रहा है। सेमी तराश वेरिएशन में यहाँ पर E3 खेला, नाइट F6 आता है। नाव यहाँ पर गुकेश कंटिन्यू करते हैं नाइट F3, और जो मेन लाइन है इसकी नाइट C6 खेलते हैं यहाँ पर विदित। और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं A3 जो कि सबसे मेन लाइन है, A6। तो दोनों खिलाड़ी जो है कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर ट्राई नहीं कर रहे थे। बट ऐसा नहीं है कि किसी के मन में जीतने की कोई इच्छा नहीं होगी, मौके की तलाश रहती है। D/C5 यहाँ पे मारा। अब ये जो पोजीशन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेम D/C5 के हैं और वही लाइन जो है यहाँ पर गुकेश चुनते हैं। Bishop/C5 सबसे स्टैंडर्ड लाइन है, उसी का जवाब विदित देते हैं। और अब गुकेश कंटिन्यू करते हैं B4। अब यहाँ पर दो लाइन है, एक आप बिशप को इस डायगोनल पर रखिए और इधर खींच लीजिए, और एक आप अपने बिशप को जो है ये जिसको आप बोल सकते हैं कि इस डायगोनल पर रखिए अपोनेंट की किंग की तरफ, अगर वो शॉर्ट कैसल करते हैं नज़र रखते हुए। तो ये जो दूसरा वेरिएशन है विदित ने यहाँ पर वो चुना। अगर आप टॉप खिलाड़ियों की बात करेंगे इस लाइन में, तो सफ़ेद मोहरों से बात करेंगे तो करवाना ने खेला है, आनंद ने खेला है, वेस्ली सो, स्वीडलर, तो काफ़ी ज़्यादा गेम जो है वो खेले गए हैं। और विश्वनाथन आनंद जी ने तो ब्लैक से भी इस लाइन को खेला है। तो यहाँ पर जो लाइन है जैसे कि लोग बिशप B2 डेवलप कर देते हैं, या फिर C/D5 मार के खेलते हैं, या फिर आप C5 बढ़ के इस बिशप को चैलेंज कर देते हैं। लेकिन इन सब से अलग होते हुए गुकेश ने यहाँ पर चाल चुनी रुक A2। ये फेडोसीव ने उपयोग की है निहाल के खिलाफ 2021 में। इसके अलावा SL नारायणन इसको खेल चुके हैं पिछले 2 साल पहले। पूर्व वुमेन विश्व चैंपियन स्टेफनोवा ने इसका इस्तेमाल किया है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको खेला, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अननोन है। नाइट E5 जवाब देते हैं विदित यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो लाइन है उसमें कैसल भी है, A5 भी है, बट यहाँ पर नाइट E5 खेलते हैं, चैलेंज करते हैं F3 के नाइट को। और यहाँ पर आप जाएंगे तो डाटाबेस में आपको सिर्फ 3 गेम मिलेंगे। गुकेश यहाँ पर खेलते हैं रुक D2। अब इससे पहले जितने भी गेम हुए हैं उसमें या तो ब्लैक ने कैसल किया है या क्वीन C7 खेल के जस्ट मेंटेन किया है इस पर सपोर्ट को और इंक्रीज़ किया है E5 के नाइट पे। बट यहाँ पर विदित ने नाइट F3 मारा, जो कि एक नॉवेल्टी है। मतलब इससे पहले तो ये कभी भी नहीं खेला गया है। तो खेल की 10वीं ही चाल में खेल जो है वो ओपनिंग से बाहर आ जाता है और एकदम नई सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है। गुकेश G/F3 मारते हैं। इससे डेफिनेटली उनके राजा की तरफ कैसल करने की संभावना आपको लगेगा कि थोड़ी सी छीन हुई है, लेकिन समहाउ उनके पास एक ओपन फाइल भी आती है, तो आप भी शॉर्ट कैसल नहीं कर सकते। और इवन वाइट अगर शॉर्ट कैसल करे और खुद को सुरक्षित रखे तो वो इस फाइल का इस्तेमाल विदित के खिलाफ यहाँ पर कर सकते थे। खैर विदित ने कैसल किया, बिल्कुल निश्चिंत। उन्होंने बोला ठीक है आपको जो करना है कीजिए, मैं कैसल करता हूँ। बिशप B2 खेला यहाँ पर गुकेश ने। विदित खेलते हैं A5 और एक तरह से चैलेंज करते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, यहाँ पर चुनौती देते हैं।
गुकेश यहाँ पर C/D5 मारते हैं और यहाँ पर भी C5 भी एक ऑप्शन हो सकता था, C5 भी खेला जा सकता था। C/D5 मारते हैं गुकेश और यहाँ पर विदित जो है पॉन को वापस ना मारते हुए E5 खेल देते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, जवाब आता है यहाँ पर नाइट, यहाँ पर जो खेल अगली चाल आती है वो आती है नाइट B5। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि गुकेश का डेवलपमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और गुकेश यहाँ पर थोड़ा आक्रामक खेल रहे हैं। ओके, A/B4 मारते हैं यहाँ पर विदित, सो नाइट D6, क्वीन D6, A/B4 और यहाँ पर क्वीन B4। तो वो जो पॉन हमने दिया था यहाँ पर, गुकेश ने दिया था, वो रिकवर हो चुका है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का अंतर है कि अभी भी आप देखिए कि B2 का पहले बार इस पर भी है, यहाँ पर अटैक है, ये रुक पिन है, किंग सेंटर पर है। गुकेश ने यहाँ पे क्वीन C2 खेला और यहाँ पर विदित ने बहुत एक इंटरेस्टिंग मूव खेली। हालांकि इंजन बोलता है कि रुक E2 अगर खेल दिया जाए, यहाँ पर एनालिसिस करने पे जो समझ में आता है तो ब्लैक अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन विदित ने बड़ा इंटरेस्टिंग मूव खेला, बिशप G4। अब आप में से कई लोगों के लिए सवाल हो सकता है कि क्या ये इसको मार दिया जाए, लेकिन अगर इसको मार दिया जाए तो गेम ओवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रुक पिन है और आपका किंग सेंटर पर है और हिलने की जगह नहीं है। तो होगा ये कि ये रुक C8 पे आएगा और उसके बाद आप जैसे ही अपनी जगह बदलते हैं, उसके बाद जैसे नाइट E4 आ रहा है यहाँ पर, इसके अलावा रुक A2 अंदर आ सकता है। तो ये बहुत ही, जैसे कि मान लीजिए कि क्वीन D1 चले जाएँ तो रुक A2 के बाद अब आप देखिए कि बिशप मर रहा है, आप बिशप हटाएंगे तो रुक पर अटैक है। जैसे आप सोचिए कि चलो मैं बिशप यहाँ पर C1 खेल देता हूँ तो रुक A1 आ रहा है, उसके बाद C1 का बिशप नहीं बच रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम था। इसीलिए गुकेश ने बिशप G4 नहीं मारा, उन्होंने बिशप C3 खेला और यहाँ पर विदित खेलते हैं क्वीन A3 और यहाँ पर लगातार रिपीटेशन लेते हुए दोनों खिलाड़ी ड्रॉप पर सहमत हो गए। कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार यहाँ पर नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्लैक कुछ ना कर पाए तो ये पॉन बहुत डेंजरस हो सकता है और डबल बिशप भी है यहाँ पर वाइट के पास। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए विदित ने मैच ड्रॉ ले लिया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पहला दिन शांतिपूर्ण रहा। ज़रूर ये जो बिशप G4 चाल थी, ये सबसे इंटरेस्टिंग मूव थी जो कि विदित ने बोर्ड पर खेली। भले ही कंप्यूटर इसे डुबियस मूव बोले, बट ये एक बेहतरीन चाल थी, इंटरेस्टिंग मूव था और कुछ ही सही थोड़ा रोमांच तो बोर्ड पर जरूर हुआ। कैंडिडेट पर हम लगातार आपके लिए कवरेज लाते रहेंगे। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।